तकरीबन आज हम बात करेंगे, एक हमारे सर हैं जेपी सर, और ये रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर ने कैसे तैयारी करी, और जो हमारे परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको सर अपने जो अनुभव उनको बताएं। तो मैं ये चाहता हूँ, इसलिए आज आपके सामने सर से मुलाकात करने का मौका मिला है। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी के पद पर रहे हैं, उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से सर प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्टूडेंट यही जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीजीटी प्रवक्ता बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या इसका पैटर्न होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि सर आपने कहा कि एलिजिबिलिटी क्या है, अगर हमें प्रवक्ता बनना है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में, क्योंकि इसके लिए हमको अपने सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए। अगर आप एमएससी या एमकॉम या एमए होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम एमएससी केमिस्ट्री, या अगर एमएससी बायो केमिस्ट्री से हैं तो हम पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। सर, अभी उत्तर प्रदेश में पीजीटी का पैटर्न, परीक्षा पैटर्न क्या है सर अभी इस समय। हाँ, अभी की अगर हम बात करें तो इस समय तो एक ऐसा ट्रांजिशन फेज चल रहा है कि हम लोग जिस बोर्ड से सिलेक्ट होकर के वो हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था, लेकिन वो इस समय भंग कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लेकर के आई है, तो उसका क्या पैटर्न होगा। लेकिन अगर हम पुरानी बातों को माने तो उसके लिए उसकी यही अपनी क्राइटेरिया थी। अब ये नया आयोग किस तरह से काम करेगा उस पर भी हम लोग को देखना है। हालांकि एक वैकेंसी जो पेंडिंग है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के तहत ही वो अपने हिसाब से। जो सर हमारे परीक्षार्थी जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से कर रहे हैं, तो उनको अपने विषय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि उनका श्योर सर सिलेक्शन हो जाए। जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। जैसे कि हमको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे परीक्षा का डिमांड क्या है। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, वो हमसे क्या चाहती है। ये मुझे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से। और प्रीवियस ईयर में हम अपने पिछले जो पेपर है उसको तो देखेंगे, और साथ ही साथ ज़्यादा फोकस हम ये करेंगे कि अपने लेटेस्ट पेपर पर भी हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सर सॉरी, आपको रोकना चाहूँगा। सर, क्या नेट के जो पेपर होते हैं क्या उनकी भी हेल्प मिल सकती है पीजीटी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में। जी, बहुत सही क्वेश्चन है ये। क्योंकि अगर हम पुराने पेपर को अगर ध्यान में रखें तो ऐसा लगता था कि हम सब कुछ इंटरमीडिएट के जो बुक्स थे उस पर बेस्ड था, लेकिन जो अभी लास्ट में जो 2 पेपर हुई है इससे लगा है कि ये जो पीजीटी का जो पेपर है इसका जो लेवल है वो बड़ा है। और इस लेवल को अगर हम बात करें तो ये नेट के सेक्शन बी को बहुत अच्छे से टच करता है। जी सर। जो नेट का सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है उनको इन्होंने हूबहू कॉपी किया है, इसलिए अपनी तैयारी में मुझे नेट के सिलेबस को भी या नेट के पैटर्न को भी समझ के रखना बहुत अच्छा होगा। जी सर। सर, पीजीटी के एग्जाम में इसमें इंटरव्यू भी है सर। जी। इसमें जो हमारा पूरा जो मार्क होता है, ये सारी बातें उस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के हिसाब से है। जो कुछ भी अगर देखते हैं तो हमारा जो आपका रिटन पेपर होता है 125 का, 125 क्वेश्चन का, उसके बाद में आपके 75 नंबर होते हैं, जिसमें 50 नंबर होता है आपका इंटरव्यू का, और 25 नंबर में कुछ आपको वेटेज मिलते हैं बीएड का, एमएड का और रिसर्च का वेटेज। जी सर। तो जैसे आप केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं, तो जो रसायन विज्ञान के हमारे परीक्षार्थी हैं वो जानना चाहते हैं सर कि आपने केमिस्ट्री के क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, कैसे नोट्स बनाए थे, कौन कौन सी सर बुक्स आपने पढ़ी, और सर क्या आपने कोचिंग ली थी। अब वो कोचिंग तो उस समय हम नहीं लिए थे, क्योंकि उस समय जिस समय ये एग्जाम हो रहा था हम तैयारी कर रहे थे, उस समय हम इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा रहे थे किसी विद्यालय में। और जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे वहाँ पर अपने तरफ से उनको तो ध्यान में रखा ही, साथ ही साथ हम अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए हमने उनका भी लेवल बढ़ाते हुए खूब इंटरमीडिएट को अच्छे से पढ़ाया। और साथ ही साथ जो हमारे सीनियर थे उनके साथ में नेट यही सारी चीज़ों का डिस्कस करते हुए हम लोग ये सर क्या पढ़ाने का फायदा मिलता है। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ फायदा मिलता है। पढ़ाने का तो बहुत फायदा मिलता है। वो आपके लिए जो 80% सिलेबस है, 70 to 80% जो क्वेश्चन है आपका वो इंटरमीडिएट का सिलेबस ही है, और अगर आप पढ़ा रहे हैं तो समझिए आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो सर, केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स और क्या स्ट्रेटजी थी आपके, कैसे आपने नोट्स बनाए सर। जी, अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स में सबसे पहले आप अपने स्टडी मटेरियल में आप इंटरमीडिएट की जो बुक है आपके सब्जेक्ट की, उसको तो आप बिल्कुल गीता बाइबल कुरान की तरह उसको आप मानिए, और साथ ही साथ उसके साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, और अगर आपको मिल सके
तो यूपीपीसीएस प्री और आईएएस प्री जो पुराने वाले पेपर थे जिसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उनका जो आपको 18-20 साल का जो क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप अपने पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर और यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जो प्री अपने सब्जेक्ट का पेपर मिल जाए, आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। जी सर, कुछ परीक्षार्थी विज्ञान टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर विज्ञान टीजीटी में भी वहाँ पे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, तो सर उन बच्चों के लिए कुछ बता दें कि केमिस्ट्री कहाँ से वो पढ़े जो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़े, क्या स्रोत है उसके। इसके लिए तो जो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अच्छे से वो 9 to 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर लें, और अगर वो अपने आप भी अगर एनालिसिस करके देखते हैं तो उनको ये मिल जाएगा कि 9 to 12 जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें उनका काम पर्याप्त हो जाता है, उनके सिलेक्शन के लिए खूब पर्याप्त। जी सर। सर कोई नोट्स का ट्रिक वगैरह आपने जो बनाए हो अपने, किस तरीके से नोट्स किस तरीके से याद करना है, क्योंकि इसमें तो रासायनिक नाम वगैरह जल्दी याद नहीं होते, तो कुछ अगर बच्चों को बता पाएं आप। जी, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा पीजीटी है, क्योंकि 125 क्वेश्चन 2 घंटे में पूछ रहा है, और ऐसे में जो इतने बड़े क्वेश्चन कम समय में जो करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट पूछ लिए थे। ये कौन सा ला है, किसने दिया, लैम्बर्ट वियर ला ये क्या है, या उस ला को बोल दिया फिर ये किसने दिया। तो ऐसे में जो डिफिनीशन है इनको आप रट के रखिए, और इनको एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए कुछ ट्रिक या अपने तरीके से आप उसे समझ के रखिए कि अगर ये बिल्कुल फिंगर टिप पर होनी चाहिए आप उसे नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लिए तो टाइम आपके पास नहीं। सर एक और क्वेश्चन सर, कि कितने घंटे सर आप पढ़ते थे, क्या कोई घंटे की सर लिमिट होती है पढ़ने की? अब घंटे की तो कोई बहुत नहीं था कि हम अपने घर पर कितना पढ़ रहे थे पीजीटी के नाम पर, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाने के लिए हम घर पर पढ़ रहे थे, और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पढ़ रहे थे वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुआ। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो क्लास में जाने से पहले उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से पढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत सिद्ध होगा, ये रामबाण है आपके लिए। जी सर, थैंक यू सर। और अंत में सर जो तैयारी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी के लिए, उनको सर क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपना कार्य करें कि अच्छी उनकी जॉब पक्की हो जाए? इसके लिए तो आप लोगों ने फॉर्म भर ही दिया होगा, और इस समय एग्जाम का आप वेट भी कर रहे होंगे, तो इस समय आप ये मानकर चलिए कि वो आपके पास टाइम है कि आप अच्छी से तैयारी करें, और सब कुछ को छोड़ करके अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन पर डे आप किसी भी तरीके से आप टीचिंग कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्जाम देने के मूड में हैं और आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो 100 क्वेश्चन पर डे वो आपके फुल सिलेबस से होना चाहिए। बहुत अच्छी सर ने बात बताई है कि आप 100 प्रश्न पर डे सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें सर, यही है ना? हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, 1 महीने भी कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, थैंक यू।